नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। द टीचर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपने एस्टेट 2023 की परीक्षा दी थी और आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए, लेकिन अभी आपको पछतावा हो रहा है कि अभी वैकेंसियां आ गई हैं। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों की वैकेंसियां आ चुकी हैं और आप उसके अंदर फॉर्म है वो फिल कैसे अप्लाई करेंगे। बिना स्टेट आप जो हरियाणा में अध्यापक हैं वो नहीं बन सकते हैं। अगर आप इस बार चूक गए तो अगली बार जो वैकेंसियां हैं वो नहीं आने वाली, ये मान के चलिए। क्योंकि आपने देखा है कि जो जेबीटी की वैकेंसियां वो लगभग 12 साल के बाद में आई हैं। हरियाणा के अंदर जो टीचिंग भर्तियां हैं वो बिल्कुल नए के बराबर आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार यह ऐसा नहीं होने वाला। बम्पर भर्तियां निकलेंगी। अचक्यारन में जो वैकेंसियाँ वो निकल चुकी है टीजीटी और पीजीटी की, जेबीटी की भी निकलने वाली हैं। और जहाँ तक हमें जानकारी है, आने वाले समय के अंदर टीजीटी की पक्की भर्तियाँ भी आएंगी। तो क्या किया जाए, आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आप हमने जो मुहिम स्टार्ट कर रखी है, अगर आप उसका का हिस्सा बनते हैं तो हो सकता है आप के हाथों से ये जो वैकेंसियाँ जाने वाली थी ये न जाएँ। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो नए जो साथी हैं जिनको नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये उनके लिए है। जो पुराने साथी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं उनको तो पूरा मामला पहले से पता होगा। एस्टेट 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर भेदभाव तरीके से ग्रेस अंक दिए गए, जिसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा। हाँ, एक छोटी सी पेपर कटिंग ज़रूर निकाली गई थी, जो कि सभी के समझ में आना मतलब कि मुश्किल था। लेकिन जब हमें इस मामले का पता चला और हमने जो हमारी आवाज़ है वो बुलंद की, एक बंदे से आज जो हमारी संख्या है वो हज़ारों में पहुंच चुकी है जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। हमने हमारी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे खट्टर साहब, उनके पास भी पहुंचा चुके हैं। जो कंवरपाल गुर्जर जी पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं उनके पास भी पहुंचा चुके थे। साथ ही अभी जो नायब सिंह सैनी जी हैं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनके पास भी ये मैटर है वो जा चुका है। उनसे भी हम काफ़ी बार मुलाकात कर चुके हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी सीमा त्रिखा, उनसे भी हमने मुलाकात की है। और अभी जो ये मैटर है बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। उन्हें भी जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने भी ये क्लियर बोला है कि हाँ, आपके साथ में अनजस्टिस हुआ है। जो ग्रेस अंक दिए गए हैं शिक्षा बोर्ड के द्वारा, वो किसी को 1 अंक भी नहीं मिला और किसी को 15 से 20 अंक की भी ग्रेस दे दी गई। जो कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो भी क्लियरली बता देगा कि अगर ग्रेस अंक मिलते हैं तो उनके ऊपर सभी का समान अंक होता है। ये नहीं कि किसी को 1 अंक भी नहीं मिला और किसी को 10 से 15 अंक दे दिए। अभी जो फार्मूला इन्होंने लगाया है हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने, उससे जो कम नंबर वाले बच्चे हैं वो पास हो गए, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा अंक प्राप्त कर चुके थे जो अपनी मेहनत से, वो फेल हो गए। कारण क्या? कारण है जो भेदभावपूर्ण जो फार्मूला है वो। अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दे रखा है कि हाँ, अब आपका जो सॉल्यूशन है वो जल्द ही हम करवा देंगे। हमारी अधिकारियों से भी बात हो चुकी है। हमारा जो ये मैटर है वो डीएससी में है और वहाँ पे जो डीएससी के अधिकारी हैं और जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को भी वहाँ पे डीएससी में बुला रखा था और हम भी वहाँ पे गए हुए थे, तो उनके बीच में अमोम हुआ है। तो अभी जो डीएससी के अंदर भी जो माहौल हमने पता करने की कोशिश की है और जो हमारे सामने भी उनके जो विचार थे वो यही थे कि हाँ, आपके साथ में अनजस्टिस हुआ है। लेकिन समस्या अभी ये आई है कि हमारा सॉल्यूशन हुआ नहीं है, होने वाला है। जो रिजल्ट है वो फिर से आएगा स्टेट 2023 का। लेकिन समस्या ये आ गई कि वैकेंसियां हैं वो हमारा सॉल्यूशन होने से पहले आ चुकी हैं। आपने देखा है जेबीटी की तो जो चलो नहीं आई हैं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर आ जाएंगी, लेकिन जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां वो अचक्यारन में आ गई हैं। और आजकल जो अचक्यारन है वो सरकारी भर्ती से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि अचक्यारन में लगने के बाद मैंने तो किसी व्यक्ति को देखा नहीं है कि उसको हटा दिया गया हो जॉब से। तो ये भी एक प्रकार से पक्की भर्तियाँ ही हैं।
और आने वाले समय के अंदर जब आपकी जो पक्की भर्ती आएंगी उनमें से ये माइनस होके आएंगे। इनके ऊपर आगे भविष्य में कोई ये नहीं है कि इनके लिए कोई पेपर वगैरह लिया जाएगा। ये आज के आने वाली सीट है वो हमेशा रिजर्व रहेंगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इनको आगे नहीं हटाने वाली। तो आगे आने वाले समय के अंदर जो पक्की भर्तियों की संख्या है वो तो कम होगी ही। अगर आप अभी एक्टिव नहीं हुए तो जो ये भर्तियां हैं वो हमारे हाथ से जा सकती हैं। अभी हमें ये चाहिए कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए। सॉल्यूशन होगा, हमें भरोसा है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और हमारी जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके जो कथन थे, उन्होंने काफ़ी लंबा, शिक्षा मंत्री जी ने तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा समय दिया था, अच्छे से हमसे बातचीत की थी, पूरा मामला जो है वो समझा था। तो उन्होंने आश्वस्त कर रखा है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से 1% भी ये नहीं है, कमी नहीं रखना चाहते हैं कि हमारी एक कमी, एक छोटी सी कमी के कारण हमने जो वैकेंसियाँ हैं उनसे हाथ धो बैठे। अभी हमें हमारा जो सॉल्यूशन है वो जल्दी करवाना है। और सॉल्यूशन जल्दी कैसे हो सकता है? जल्दी तभी हो सकता है जब हम उनको ये भी दिखा दें कि हम सही तो हैं, लेकिन हमारे साथ में हज़ारों बच्चे, लगभग 25, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर जो ग्रेस अंक हैं वो जो भी फार्मूला आता है, जो भी विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर जो फार्मूला ग्रेस देने का अपनाया जाता है, अगर वो फार्मूला यहाँ पे अपनाया जाता है तो 25 से 30 हज़ार जो बच्चे हैं वो और पास हो जाएंगे। ये तो मेरा अनुमान है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 25 से 30 हज़ार तो मिनिमम होंगे पास, लेकिन अभी हमारी संख्या है वो इतनी नहीं हुई है, वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। वैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो हम लगभग ये मान के चलिए कि 4 से 5 हज़ार जो स्टेट अभ्यर्थी हैं उनके संपर्क में आ चुके हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं बने हुए हैं उनके थ्रू हो। हम लगभग 5,000 के करीब जो अभ्यर्थियों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हमें और ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुंचना है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को अभी पता ही नहीं है कि क्या मैटर है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है। रोज़ाना हमसे नए नए अभ्यर्थी हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप नए हो, आपको नहीं पता कि क्या मैटर है क्या नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इस चैनल के ऊपर 3 वीडियो दे रखी हैं मैंने। एक प्लेलिस्ट में पॉडकास्ट सेक्शन है या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन है, दोनों में से किसी भी सेक्शन के आप अंदर चले जाना, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसके अंदर 3 वीडियो हैं। 3 वीडियो से आपका जो पूरा मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये कि कल हम जो मीटिंग है गूगल मीट पे वो भी करेंगे। उसके लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर जुड़ना पड़ेगा। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे निवेदन है, अगर आपने एस्टेट 2023 की परीक्षा दी थी, अगर आप हरियाणा में अध्यापक बनना चाहते हैं और एस्टेट 2023 आप पास नहीं कर पाए हैं तो आप इस मुहिम से जुड़िए। हाँ, जुड़ने से पहले आपको वो 3 वीडियो हैं वो देख लेना कि जो ग्रेस अंक है वो किस प्रकार से दिए जा सकते हैं, कितने अंकों की ग्रेस अंक, कितने अंक हैं वो आप मिल सकते हैं। ग्रेस अंक मिलने से आपको बेनिफिट हो सकता है फिर नहीं हो सकता, यह जानने के लिए आपको जो वो वीडियो हैं वो देखनी पड़ेंगी। तो आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपका जो समय है वो खराब न हो। बाकी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं और आपके भाषांकों को हटा के, भाषांक होते हैं जो मार्क्स 2 हैं स्टेट रिजल्ट के अंदर, उनको हटा करके अगर आपके 60 अंक बन रहे हैं तो आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं, आपका बेनिफिट हो सकता है। साथ ही अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, मतलब कि दिव्यांग हैं या फिर 80 कैटेगरी से हैं, तो आपके जो भाषा अंक हैं मार्क्स 2 उनको हटा के जो आपके अंक हैं वो 52 बन रहे हैं, तब भी आप इस मुहिम में जुड़ सकते हैं, आपको बेनिफिट हो सकता है। यह मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ, ये नंबर मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ, ये जानकारी आपको उन वीडियोज़ के अंदर मिलेगी। वहाँ पे मैंने अच्छे से कॉपी पेन लेके समझा रखा है। अभी मैं वर्बली आपको समझाना भी चाहूँ तो वर्बली आपको समझ में नहीं आएगा, खिचड़ी बन जाएगी, तो इसलिए आप वहाँ से इसको समझ सकते हो। उनका जो लिंक है मैं शायद डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूँगा। और बाकी के जो डाउट्स हैं आपके इस संबंध में वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। साथ ही कल जब हमारी गूगल मीट के ऊपर मीटिंग होगी, आप वहाँ पर भी जो अपने डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक फॉर्म है वो तैयार कर रखा है, गूगल फॉर्म है, उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो फॉर्म है आप सभी को फिल करना है, जो भी
साथी है जो ग्रेस मार्क्स का हकदार है, उन सभी से हम वो फॉर्म है वो फिल करवा रहे हैं। आप भी उस फॉर्म को फिल कीजिए, बेसिक जानकारी आपको उसके अंदर देनी है, ताकि जब भी हमारी अगली मीटिंग हो अधिकारियों के साथ में, तब हम वो लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा सकें कि देखिए हमारे साथ इतने अभ्यर्थी हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके ये रोल नंबर हैं, इन सभी को जो आपने जो भेदभावपूर्ण जो ग्रेस अंक दिए थे उनसे इनको समस्या है। तो इसलिए वो जो गूगल फॉर्म है वो आप सभी को फिल करना है। साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें भी आप जुड़ जाइएगा। अगर आपके लिए ये बातें हैं, ये जानकारी है महत्वपूर्ण होती है, पहले अगर आप इस जो ये क्राइटेरिया हमने बताया है कि इतने अंक हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है, अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, द टीचर हब यूट्यूब चैनल को, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी जो जानकारी है इस संबंध में आपसे मिस न हो। साथ ही केवल वीडियोस के व्यूज़ बढ़ाने से बेनिफिट नहीं होने वाला है, हमें आप लोगों की ज़रूरत बाहर पड़ सकती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सिर भी गिने जाते हैं कि कितने बंदों की ये समस्या है। जितने ज़्यादा बंदों की समस्या है उतना जल्दी समाधान होता है। जैसे कि आपने नीट परीक्षा देखी है तो काफ़ी बवाल हुआ, डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन अगर कोई छोटा मैटर होता तो वो कहीं पे दब जाता। तो इसीलिए आप लोगों को घर से बाहर भी निकलना पड़ सकता है। ट्विटर कैंपेन है वो भी शायद हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बार पहले हम अच्छे से मीटिंग करेंगे। ट्विटर कैंपेन के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन हर वीडियो के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, जो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उसके अंदर ज़रूर जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।